एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए मशहूर भारत का एक सुनियोजित शहर, जिसके आर्किटेक्चर के बारे में कहते हैं, सूद से नाप लीजिए, नाप जोख में बाल भर भी फर्क नहीं मिलेगा। भारतीय या विदेशी, शायद ही कोई सैलानी हो जो यहाँ पर्यटन करने की ख्वाहिश ना रखता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरावली पर्वतमाला से घिरे इस बेहद खूबसूरत शहर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर की। (1876) में महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय जयपुर के शासक थे। ब्रिटिश प्रिंस अल्बर्ट भारत का दौरा करने वाले थे, तो मेहमानों के स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह जी ने पूरे शहर को गुलाबी टेराकोटा से रंग दिया। तब से जयपुर पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर बन गया। जयपुर शहर अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। शहर के वास्तुकार थे बंगाल के श्री विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर 1728 में आमेर के महाराजा जय सिंह जी द्वितीय ने बसाया था। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में बना 8वां द्वार न्यू गेट कहलाया जाता है। जयपुर की सबसे इम्पोर्टेंट घूमने की जगह है जयपुर का सिटी पैलेस। यह जयपुर के एक टॉप अट्रैक्शन में से एक है। सिटी पैलेस का निर्माण 1727 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। इस पैलेस को घूमने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगता है। यह पैलेस महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय ट्रस्ट के अंडर आता है और आज भी यहाँ महाराजा की फैमिली का रेसिडेंस मौजूद है। सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल्स का मिश्रण लगता है। यहाँ का एक पॉपुलर स्ट्रक्चर में से एक है सर्वतोभद्र या दीवाने आम। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से बने इस महल में विशाल आंगन है। दीवानी आम की छत को क्रिस्टल झूमरों से सजाया गया है। इस चांदी के कलश को गंगा जली के नाम से जाना जाता है। इनकी क्षमता 4000 लीटर है। जब महाराजा सवाई माधव सिंह II इंग्लैंड यात्रा पर गए थे, तब गंगा के पवित्र जल को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। यहाँ का और एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है मुबारक महल। इस महल को महाराजा सवाई माधव सिंह II ने बनवाया था। ये दीवानी खास है। यहाँ पर महाराजा अपनी निजी सभाएं किया करते थे। चंद्र महल जयपुर के सिटी पैलेस में से एक महत्वपूर्ण इमारत है। यह जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। चंद्र महल घूमने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। यह अद्भुत नजारा आंखों में भरकर हम निकले हमारे अगले स्पॉट की तरफ। जयगढ़ फोर्ट जयपुर का एक मशहूर फोर्ट है। यह फोर्ट सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस फोर्ट की खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप इस किले में स्थित है। यह जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। जयगढ़ किला विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्माण किया गया था। इसके आकर्षक डिजाइन की वजह से ये पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। जयवान तोप, इसका इतिहास ऐसा है कि इसका परीक्षण एक ही बार किया गया था। मुगल शासन के दौरान यह किला मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ अन्य धातु को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना यह है कि जयगढ़ किले में मूल्यवान ऐसा खजाना था जिससे जयसिंह ने जयपुर को विकसित किया।
जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट में से जयगढ़ फोर्ट को सबसे मजबूत माना जाता है। इस किले को कभी भी किसी भी बड़े प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ा। हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महल नुमा संरचना है। जयवान तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वारा शासनकाल 1720 में किया था। इसके नीचे जो गन फाउंड्री है वहां से अलग अलग पार्ट्स लाकर इसको यहाँ असेंबल किया था। ऊपर का जो बेरियल दिख रहा है वो अष्टधातु से बना है। गाड़ी और तोप दोनों का वजन 250 टन है। 50 टन ऊपर बेरियल का वजन है और 200 टन गाड़ी का वजन। 50 किलो का इसका घोड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जयवान तोप का केवल एक बार ही परीक्षण किया गया था और जब दागा गया तो गोले ने लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कहा जाता है कि ये गोला चाक्सो नाम कस्बे में गिरा था और वहां गिरने से एक तालाब बन गया था। जहां ये गोला गिरा था उस जगह का नाम प्रसिद्ध है गोली मार के नाम से। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि इसकी आवाज से बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को चोट पहुंची थी। इस तोप के आगे के टायर 9 फीट के हैं और पीछे के टायर 4.5 फीट के। 6 आदमी मिलकर इसको घुमाते हैं तभी इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। 2 हाथी आगे और 2 हाथी पीछे के लिए लगते हैं। 4 हाथी द्वारा इसको घुमाया जाता है। विजयादशमी के दिन हर साल सिटी पैलेस से रॉयल फैमिली आकर इस तोप की पूजा करती है। हिस्ट्री लवर्स के लिए यह राजस्थान की बहुत सारी जगह में से एक हवा महल है। जयपुर की पिंक सिटी की जान हवा महल को ही कहा जाता है। 1799 में बने इस हवा महल में लगभग 953 खिड़कियां हैं, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। जयपुर का हवा महल जयपुर में घूमने की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस में से एक है। इस्लामिक, मुगल और राजपूताना आर्किटेक्चर का स्टाइल देख सकते हो। इस महल की एक और खास बात यह है कि यहाँ हर एक मंजिल पर एक मंदिर बनाया हुआ है। पहले मंजिल पर है शारदा मंदिर और रतन मंदिर। दूसरे माले पर है विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। हवा महल की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4:30 बजे तक। हवा महल के टूरिस्ट हवा महल के अंदर बनाया हुआ म्यूजियम देखना बहुत पसंद करते हैं। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स और पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है। इस महल को लाल चांद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इस महल का निर्माण
शाही महिलाओं को जनता द्वारा देखे बिना खिड़कियों के माध्यम से बाहरी जीवन का दृश्य देखने के लिए किया गया था। है जल महल की तरफ। भारत के 2 जल महलों में से जो आप देख रहे हैं वो है जयपुर का जल महल। इस जल महल को वाटर पैलेस भी कहा जाता है। जल महल जयपुर के मानसागर लेक में स्थित है। यह एकदम रोड पर है, जो हम जाते जाते भी देख सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास इस पॉइंट पर अगर हम घूमने आते हैं तो बेहतर है, क्योंकि इसके सामने जो एक स्ट्रीट है वह एक अट्रैक्शन बन चुकी है। यहाँ लोकल मार्केट बनी हुई है। यह जगह आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बोटिंग नहीं कर सकते, ना ही महल के अंदर जा सकते हैं। जल महल दूर से ही देखना पड़ता है। यह जल महल सैंडस्टोन से बना हुआ है। मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक नमूना है। इसकी खासियत यह है कि इस महल में 4 मंजिलें बनाई गई है। इसमें से हम केवल उसकी टॉप मंजिल ही देख पाते हैं। इस महल की बाकी तीनों मंजिलें पानी के तल में है। शाम के आसपास यहाँ का वातावरण एकदम मेले जैसा लगने लगता है। यहाँ से पहाड़ और झील का मनमोहक दृश्य दिखता है। रात के समय में चांद की रोशनी में जल महल का नज़ारा तो देखते ही बनता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जयपुर का बापू बाजार, सबकी फेवरेट प्लेस और खास करके महिलाओं की फेवरेट प्लेस। टॉप मार्केट में से एक है ये बापू बाजार। इस बाजार की खासियत यह है कि इस बाजार ने इंडियन ट्रेडिशन अब तक बचा के रखा है। इसे कैमल लेदर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हाई क्वालिटी लेदर बेल्ट्स, बैग्स, फुटवेयर, शॉल्स, राजस्थानी ड्रेसेस और कुंदन ज्वेलरी के लिए भी ये बहुत फेमस है। और हमने भी यहाँ शॉपिंग का मनसोखता आनंद लिया। इसके बाद आपको मैं लेकर चलती हूँ जयपुर का बहुत ही मशहूर अंबर पैलेस। जयपुर की शानदार जगह है ये आमेर फोर्ट। इसे भारत का सबसे बेहतरीन सा फोर्ट कहा जाता है। इस आमेर फोर्ट में जाने के बाद भूल भुलैया जैसे होता है, क्योंकि यहाँ की वास्तुकला का बहुमूल्य इतिहास कुछ अलग सा ही है। आमेर फोर्ट 1592 में अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरल महाराजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। जयपुर की पिंक सिटी से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर यह आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट की टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यह खुला रहता है। आमेर फोर्ट पर हम हाथी की सैर मतलब एलिफेंट राइड कर सकते हैं। यह राइड 20 to 25 मिनट्स की होती है। इस फोर्ट की विशेषता यह है कि इसका नाम मां अंबा देवी के नाम पर रखा गया है। किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ संकरी गलियां भी है। मुगल और राजपूत की स्थापत्य कला का यह एक अद्भुत नमूना है।
आमेर फोर्ट के ठीक सामने बनी झील इस किले की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। चलते हैं जयपुर सिटी पैलेस के पास में ही यह जंतर मंतर की तरफ। जयपुर के टॉप प्लेसेस में जंतर मंतर का नाम आना ही चाहिए। ऐसे जंतर मंतर पूरे इंडिया में 5 है। उनमें से सबसे जबरदस्त है ये जयपुर का जंतर मंतर। इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। 18वीं सेंचुरी में सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण किया था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र है जो टाइम नापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति स्थिति जानने आदि में मदद करता है। यह जंतर मंतर विभिन्न वास्तु और खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने के लिए भी इसकी सहायता लेते हैं। उत्तम गुणवत्ता का संगम रबर और पत्थर का उपयोग किया गया है। यहाँ ध्रुव दक्षिणा, नरिवल्या, राशिवल्या, स्मॉल सम्राट, लार्ज सम्राट, दिशा, स्मॉल राम, लार्ज राम यंत्र, स्मॉल क्रांति, लार्ज क्रांति, जय प्रकाश उपकरण भी दिखाई देते हैं। आज भी यह यंत्र एकदम सलामत कंडीशन में है, जिनके द्वारा हर साल वर्षा का पूर्वाभास और मौसम संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती है और इसी के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया। तो कैसा लगा आपको जयपुर व्लॉग? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और राजस्थान ट्रिप पार्ट 1 यानी उदयपुर व्लॉग अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और ज़रूर देखिए। और सानिका कुलकर्णी व्लॉग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।